मुगल काल में हम लोग स्थापत्य पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुगल काल में स्थापत्य, कला और संस्कृति। हम लोग का अब मुगल काल में कला और संस्कृति पढ़ेंगे। कला और संस्कृति में सबसे पहले हम लोग स्थापत्य कला पढ़ेंगे। मुगल काल में स्थापत्य कला। देखिए, मुगल काल में जो स्थापत्य कला था वो मध्य एशिया की जो स्थापत्य शैली थी और भारतीय स्थापत्य शैली का मिला जुला रूप था मुगल काल का स्थापत्य रूप, जिसमें आपको फारस का स्थापत्य कला था, मध्य एशिया का स्थापत्य कला था, तुर्की का स्थापत्य कला था, गुजरात का, बंगाल का और जौनपुर का। जो मुगल स्थापत्य कला था उसमें फारस का भी स्थापत्य कला का प्रभाव था, मध्य एशिया के स्थापत्य कला का प्रभाव था, तुर्की स्थापत्य कला का प्रभाव था, गुजरात स्थापत्य कला का प्रभाव था, बंगाल स्थापत्य कला का प्रभाव था और जौनपुर स्थापत्य कला का प्रभाव था। इसी समय में संगमरमर के पत्थर पर, सुन लीजिएगा ठीक से, संगमरमर के पत्थर पर जो है हीरा को जड़कर, संगमरमर के पत्थर पर हीरा को जड़कर जो है उसको मतलब जरावट किया जाता। हीरा को जड़कर उसको जो है क्या किया जाता था, जरावट किया जाता था, दीवार पर जरावट किया जाता था। इसको कहा जाता था पित्रादुरा। इसको क्या कहा जाता था? पित्रादुरा किसको कहा जाता था? तो संगमरमर के दीवारों पर हीरा को जो है उसकी हीरा को जरावट किया जाता था। ठीक है, उसी में आपको बहुत सारे महल देखने को मिलता है, पित्तर महल भी देखने को मिलता है। महल के साथ जो है विलास भवन देखने को मिलता है। विलास भवन, बहता पानी का उपयोग इन्होंने बहुत किया है अपने भवनों में। जैसे आप ताजमहल भी देखने चाहिएगा, चाहे बाबर के भी जो स्थापत्य है उसमें देखिएगा बहता पानी का प्रयोग किया गया है। तो यह सब जो है आपको देखने को मुगल स्थापत्य का कुछ विशेषता देखने को मिलता है। बाबर को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था, चूँकि 1526 से 1530 तक ही वह 4 वर्षों के लिए शासक बना था। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि बाबर ने कुछ यहाँ भारत में, जैसे पानीपत में बगल में काबुली बाग मस्जिद बनाया था। काबुली बाग मस्जिद बनाया था, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बनाया था, है ना। उसके बाद ये पानीपत में 1529 AD में काबुली बाग का पानीपत में मस्जिद बना था, है ना। उसके बाद संभल में जामी मस्जिद बनाया गया था। संभल में जामी मस्जिद बनाया गया था, है ना। और उसके बाद संभल आपको उत्तर प्रदेश में रोहिला खंड में है, वहाँ पर अकबर ने जामी मस्जिद बनाया था। और लोदी किला है आगरा में लोदी किला है। उस किला के अंदर में एक मस्जिद बनवाया था बाबर ने आगरा में ही एक बाग बनाया था, नूर अफगान बाग बनाया था। आजकल इस बाग का नाम राम बाग हो गया है, पहले इस बाग का नाम जो है नूर अफगान था। ये बाबर ने बनाया था ये बाग। और ये बाग जो है ज्यामिति विधि पर जो है यह बाग बनाया गया है, ज्यामिति विधि पर, है ना। चारों तरफ से एक दूसरे को काट रहा है, उस तरीके से यह बाग बनाया गया है, नूर अफगान बाग है। ठीक, आगरा में जाइएगा तो राम बाग में ये बाग देखने को मिलेगा। उसके बाद हुमायूं जो है, बाबर के बाद हुमायूं शासक बना। तो हुमायूं तो ऐसा जीवन लेके आया था जो कि आप कह सकते हैं कि प्राचीन शान और भविष्य अभागा वाला था उसका, मतलब एक तरह से जीवन, है ना। तो हुमायूं ने 1553 में 1553 AD में, और हाँ, पानीपत में जो काबुली बाग का जो मस्जिद बना था बाबर ने बनाया था वो 1529 AD में बनाया था, इसको याद में रखिएगा। और हुमायूं ने 1553 AD में जो दीन पनाह नामक एक शहर बसाया था दिल्ली में, दीन पनाह। और इस दीन पनाह का नाम हुआ विश्व का
शरण स्थल। दीन पनाह का अर्थ क्या हुआ? विश्व का शरण स्थल। परीक्षा में पूछ रहे कि हुमायूं ने जो शहर बसाया था दीन पनाह, उसका अर्थ क्या है? तो विश्व का शरण स्थल। 1553 AD में दिल्ली में दीन पनाह नामक शहर बसाया था। और हिसार जो हरियाणा में है, हिसार में एक जगह है फतेहाबाद। फतेहाबाद में जो है फारसी विधि पर एक मस्जिद बनाया था, एक ईरानी विधि पर एक मस्जिद बनाया था। फारसी और ईरानी विधि एक ही है। यह हो गया आपका हुमायूं के समय जो स्थापत्य है वह। दीन पनाह की सीढ़ियों से ही हुमायूं गिरकर मर गया था, यह आप लोगों को मैंने बताया है। फिर अकबर के समय में हम स्थापत्य का अगर हम देखते हैं तो भारतीय और ईरानी शैलियों का यह मिश्रण है। अकबर के जो स्थापत्य है वो भारतीय और ईरानी शैली के मिश्रण है। देखिए, अकबर के स्थापत्य की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है कि अकबर की इमारत जो है वो बोलती है। लगता है कि एक शक्तिशाली बादशाह का इमारत है वह एक शक्तिशाली बादशाह का इमारत है। जो इमारत मतलब जो अकबर के समय का जो इमारत सब बना है, जो भवन बने हैं, वो दो शैली पर बना है। त्रावियत शैली पर बना है और अर्कवेट शैली पर बना है। त्रावियत और अर्कवेट। देखिए, अर्कवेट जो शैली है इस्लामी शैली है। अर्कवेट शैली कैसा है? इस्लामी शैली है। वही त्रावियत शैली क्या है? त्रावियत शैली हिंदू शैली है। तो अकबर के जो अधिकांश स्थापत्य है वो त्रावियत हिंदू शैली में है और अर्कवेट शैली का उसका सजावट किया गया है। ये अकबर के स्थापत्य का मतलब इंपॉर्टेंट है। पत्थर में देखिएगा तो लाल पत्थर का बहुत प्रयोग किया गया और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया अकबर के महल में। या तो अकबर ने अपने स्थापत्य में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया है या लाल पत्थर का प्रयोग किया है। जहांगीर के स्थापत्य में हम लोग आते हैं। अगर आगरा अकबर का महल देखिएगा तो अकबर ने कौन कौन सा महल बनाया, तो उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है आगरा का लाल किला है, वो अकबर ने ही बनाया था। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, अजमेर का किला। अजमेर का किला को दोहरी दीवार करवाने वाला अकबर ही है। और प्लस जो है आपका लाहौर का किला, ये सब अकबर का ही बनाया हुआ है ना। उसके बाद जहांगीर शासक बने। जहांगीर के समय में सजावट का काफ़ी प्रयोग किया गया। जहांगीर के समय में सजावट का काफ़ी प्रयोग किया गया। सिकंदरा में जो आगरा में एक जगह है सिकंदरा, वहाँ जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनाया था। जहांगीर ने सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में बनवाया था। सिकंदरा जो है वह सिकंदर लोदी बसाया था सिकंदरा को, और वहीं पर जो है अकबर का मकबरा है। ठीक, उसके बाद आगरा में ही एतमाद उद्दौला का मकबरा है। आगरा में एतमाद उद्दौला का मकबरा है। एतमाद उद्दौला का मकबरा में पहला बार पित्तरादुरा का प्रयोग किया गया है। एतमाद उद्दौला के मकबरा में, एतमाद उद्दौला जो है वो जहांगीर के पिताजी हैं, फादर हैं। तो एतमाद उद्दौला का मकबरा जो है वो आगरा में है और यहाँ पर जो है पित्तरादुरा का प्रयोग किया गया। पित्तरादुरा का प्रयोग किया गया। पित्तरादुरा का प्रयोग का अर्थ यह है कि वह जो है आपको मैंने अभी तुरंत बताया था कि संगमरमर के पत्थर पर हीरा को जड़कर जो है दीवारों में उसको लगाया जाता था, जरावट किया जाता था, उसी को पित्तरादुरा कहा जाता था। तो सबसे पहला एतमाद उद्दौला का मकबरा जो है आगरा में है, उसमें पित्तरादुरा का प्रयोग हम लोग देखते हैं। एतमाद उद्दौला का मकबरा का एक और खासियत है कि हुमायूं के मकबरा और ताजमहल के बीच का यह कड़ी है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा भी जहांगीर के समय बना था। दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा भी जहांगीर के समय बना था। उसके बाद शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का सर्वोच्च काल स्थापत्य कला का जहां शाहजहां के समय में था। तो पूरे मुगल काल में क्या मतलब अगर देखा जाए तो बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब शासकों में बाकी का शासक का कोई बात ही नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं। तो मुगल काल में शाहजहां का स्थापत्य काल जो है अपनी मतलब सबसे उच्च अवस्था में था, सर्वोच्च प्रकाष्ठा पर था।
संगमरमर का बहुत बड़ा प्रयोग किया गया। संगमरमर का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन किया? शाहजहां ने भवन बनाने में। ये संगमरमर आता था राजस्थान के मकराना से। राजस्थान के मकराना से ये संगमरमर आता था। आगरा में, दिल्ली में शाहजहां ने बहुत भवन बनाए। जैसे आगरा में देखिएगा तो दीवाने आम बनाया है। आगरा में दीवाने आम है, दीवाने खास है, रंग महल है। ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। खास महल है, मच्छी महल है, खास महल है, मच्छी महल है। ये सब आगरा के किले में आपको देखने। नगीना मस्जिद है, मुसम्मन बुर्ज है, नगीना मस्जिद है, मुसम्मन बुर्ज है। मुसम्मन बुर्ज से ही जो है शाहजहां जो है अपने प्रिय पत्नी मुमताज़ को जो है अपने कारावास की अवधि में देखा करता था। मोती मस्जिद है आगरा के किला में। शाहजहां ने ही मोती मस्जिद बनाया था। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि नगीना मस्जिद कौन बनाया था, तो शाहजहां बनाया था। आगरा के किला में है। मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। आगरा में ताजमहल बहुत इंपॉर्टेंट है और पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। 1639 में शाहजहां ने जो है ताजमहल बनाया। 169 में दिल्ली में शाहजहां ने शाहजहांबाद नामक शहर बसाया था। शाहजहांबाद नामक शहर बसाया था। तो शाहजहांबाद नामक शहर जो बसाया था, तो वहाँ पर लाल किला है और जामा मस्जिद है। ये सब जो है ये देखने को मिलता है आपको दिल्ली में है, शाहजहानाबाद में है ना। और यहाँ पर जो है लाल किला में दीवाने आम है, दीवाने खास है ना। दीवाने आम है, दीवाने खास है, हीरा महल है। ये सब जो है देखने को मिलता है। रंग महल है, ख्वाबगाह है, रंग महल है, ख्वाबगाह है, हमाम है। ये सब जो है दिल्ली के लाल किला में जो है शाहजहां ने बनाया था। औरंगजेब जो है 3 मस्जिद बनाया था। लाल किला, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाया था। दिल्ली के लाल किला में, पहले लाल किला में कोई मस्जिद नहीं था। शाहजहां ने मस्जिद बनाया था तो दिल्ली के लाल किला के ठीक सामने में जामा मस्जिद ने बनाया था, चांदनी चौक में। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, लाल किला के अंदर ही एक मस्जिद बना दिया जिसका नाम है मोती मस्जिद। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद बनाया था। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद बनाया था। और एक औरंगजेब ने अपनी पत्नी जो है प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी का मकबरा, जिसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, औरंगाबाद में बनाया था। ठीक, तो ये सब जो है मुगल काल का स्थापत्य कला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा है। तो आज इतना ही रहने दीजिए। फिर हम लोग चित्रकला, संगीत कला, जो भी साहित्य है मुगल काल का कला और संस्कृति के अंदर, उसको हम लोग आगे देखेंगे। जो भी हमें क्लास ले रहा हूँ उसको आप लोग ठीक से पढ़ें, लिखें, याद करें, है ना। बहुत ही उपयोगी क्लास है। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक जो क्लास मतलब कमीशन के लिए जो अप्रोच चाहिए, ये वीडियो में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।